जय हिंद मेरे दोस्तों। आज 1 नवंबर 2020 को जो आप लोगों का आर्मी रिटर्न एग्जाम हुआ सोल्जर ट्रेडमेंट का 10 पास वालों के लिए, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एआरओ जबलपुर के ग्वालियर का है। और इस वीडियो में हम लोग पूरे 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एआरओ जबलपुर के ग्वालियर का कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 25 ईयर्स। दोस्तों लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। ठीक है। और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कि नरेंद्र मोदी है वो लोकसभा के ही सदस्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे आनंद मठ से लिया गया है। और हमारा जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि विश्वनाथन आनंद ये किस गेम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेस यानी कि शतरंज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा गया था कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर हो जाएगा चाइना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था। और सेकंड नंबर में हमारा देश है इंडिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था विजय घाट किस राज्य में स्थित है। तो विजय घाट जो है ये दिल्ली में स्थित है। और विजय घाट एक समाधि भी है लाल बहादुर शास्त्री की, जो कि भारत के सेकंड नंबर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी समाधि स्थल है विजय घाट। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 1971 में बांग्लादेश की जो आज़ादी के लिए फाइट हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की काफ़ी बुरी तरह से हार हुई थी। और ये बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ये फाइट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से चांद पर पहली बार कदम किस व्यक्ति ने रखा था। तो बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि एस्ट्रोनॉट थे यूएसओ के। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि पुरी में जो पुरी है उड़ीसा का पुरी, उसमें रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10, बिजली का आविष्कारक किसने किया, यानी कि हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से पूछा गया था कि पेस मेकर किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ट, हमारे हृदय से संबंधित है पेस मेकर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 545। और अगर आप लोगों से राज्यसभा पूछ दे तो आप लोगों को आंसर करना था 245, लेकिन यहाँ पे लोकसभा पूछा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 545। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, थोड़ा टफ हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और ये थोड़ा नया भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया कि मेलघाट जो टाइगर रिजर्व है मेलघाट, ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और इसका एक और भी कैपिटल है, उसका मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, बट इसका एक और कैपिटल है, बट ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केप टाउन। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 15, अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सेक्शन 20 स्टार्ट होता है और इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने सेक्शन ए में आप लोगों को 15 जीके के क्वेश्चन कराएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि निम्न संख्याओं में से गलत संख्याओं को आप लोगों को तलाश करना था। तो यहाँ पे 5 संख्या दिया हुआ है, इनमें से आपको गलत संख्या चुनना था। तो अगर आप लोग इन 5 संख्या को ध्यान से देखेंगे तो इनमें से देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो पहला संख्या है 1 2 3 6, ये 3 से कटता है। ठीक है, ये 3 से विभाज्य है। और दूसरा संख्या जो है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, हाँ ये भी 3 से विभाज्य है। और तीसरा संख्या जो है 6 3 9, और हाँ ये भी 3 से विभाज्य है, और ये भी 3 से विभाज्य है। लेकिन जो 5वां नंबर संख्या है 5 6 8 6, ये 3 से नहीं कटता है, तो यही सबसे डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 6 8 6, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इससे पहले जो आप लोगों को दिख रहा है ये 3
ये चार संख्या, ये चारों 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है 5 6 8 6, ये 3 से नहीं कटता, इसीलिए ये सबसे डिफरेंट हो गया। और यहाँ पे यही पूछा गया था कि इसमें से गलत चुनना है हम लोग को, यानी कि डिफरेंट चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि अगर ब्रिक बिल्डिंग से संबंधित है तो लेटर से क्या चीज़ संबंधित है। देखिए दोस्तों, ब्रिक का हिंदी में अनुवाद होता है, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ठीक है। जिस तरह ईंट से बिल्डिंग बनता है, उसी तरह क्या चीज़ से लेटर बनता है। तो फ्रेंड्स, जो वर्ड होता है, वर्ड से मिलके लेटर बनता है। जिस तरह ईंट से बिल्डिंग बनता है, उसी तरह वर्ड से मिलके लेटर बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से इसमें भी डिफरेंट को हम लोग को चुनना था। तो कटोरा, चम्मच, गुलदस्ता, थाली, ये चार चीज़ों में सबसे डिफरेंट कौन सा चीज़ है। तो आप लोग देख सकते हैं थाली, चम्मच और कटोरा तीनों पॉट में आता है, यानी कि बर्तन में आता है, लेकिन गुलदस्ता अलग चीज़ हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बकेट, ऑप्शन बी, यानी कि गुलदस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा, ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से पूछा गया था, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। देखिए दोस्तों, अरुण बोल रहा है कि वह लड़की जो है मेरी माँ के पोते, यानी कि मेरा बेटा या फिर भतीजा हुआ, और उसकी वाइफ क्या लगेगी, उसकी वाइफ मेरी बहू लगेगी। तो यहाँ पे यही पूछा है कि अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है। तो दोस्तों, वो जो लड़की है वो बहू लगेगी अरुण की, तो वो जो उसकी बहू थी, अरुण उसका क्या लगेगा, तो उसका फादर इन लॉ यानी कि ससुर लगेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया है कि यदि PALE को 2134 लिखते हैं और अर्थ को 41590 लिखते हैं तो हम लोग को पल का मतलब निकालना है। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं पल का हम लोग को मतलब निकालना है। तो पी का सबसे पहले हम लोग पता कर लेंगे कि पी का वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए पी का मतलब है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लिए, और उसके बाद पी के बाद ई यहाँ पे दिया ALE में चौथे नंबर पे है ई, और यहाँ 2134 में जो 4 है वो चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि ई का कोड है 4, और उसके बाद पल में आता है आपका ए, तो हम लोग को ए का कोड निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं PALE में ए का कोड दिया गया है 1। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि ए का कोड हो गया 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लिए। और फिर उसके बाद आता है आर, तो आर का कोड हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे अर्थ में आर का कोड दिया हुआ है, यहाँ पे अर्थ में आर तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे 415 तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि आर का कोड है 5, ठीक है। लास्ट बचा हम लोग का एल। अब हम लोग को एल का कोड निकालना है। तो यहाँ पे PALE में एल तीसरे नंबर पे है, और यहाँ 2134 में 3 तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब पता चल गया कि एल का कोड है 3। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि पल का कोड यही है 24153। तो हम देख लेते कहाँ पे है, 24153, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों सेक्शन सी स्टार्ट होता है, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 35 तक, यानी कि कुल 15 क्वेश्चन साइंस के आप लोगों से पूछे जाते हैं सोल्जर ट्रेडमैन में। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया था कि दृष्टि भ्रम यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन ये क्या है। तो ये एक प्रकार का मिराज यानी कि मृग तृष्णा है। और दोस्तों ये जो मिराज है ये ज़्यादातर आप लोग को देखने को मिलता है रेगिस्तानी साइड में, ठीक है। रेगिस्तानी क्षेत्र में ज़्यादातर आप लोग को मिराज देखने को मिलता है, मृग तृष्णा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का होता है। तो दोस्तों जो सबसे कम घनत्व का होगा वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, यानी कि तैरेगा। तो यहाँ पे खारा पानी और ताज़ा पानी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा क्या पेट्रोल और पारा। तो दोस्तों अगर हम लोग पानी में पेट्रोल और पारा दोनों को एक साथ डालेंगे तो हम लोग को दिखाई देगा कि पानी के ऊपर पेट्रोल तैरेगा और पेट्रोल के ऊपर पारा। इसलिए दोस्तों क्योंकि पारा जो है वो पेट्रोल से भी कम डेंसिटी का होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि रतौंधी भोजन में किसकी कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से हम लोग को कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से हम लोग को रतौंधी बीमारी हो जाती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, लगभग 78% मौजूद है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था आज के एग्जाम में, चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी लोग इसका आंसर ऑप्शन डी पे क्लिक करके आए होंगे, जो कि गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 26
निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वैसे तो दोस्तों सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, बट यहाँ पे सोयाबीन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली। आप लोगों को मछली पे टिक करके आना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि एक मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी, पेयर में 23, और ऐसे आप लोग को 46 पे क्लिक करके आना था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 46। और अगर जोड़ी पूछ दे तो आप लोग को 23 जोड़ी पे क्लिक करना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि हमारा जो रेड ब्लड सेल है ये कहाँ पे उत्पाद होता है? ठीक है, तो इसका उत्पादन होता है हमारे अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स, कार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन में जलाएंगे तो निकल के आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? यानी कि अगर आपके पास कोई चुंबक है और उसमें से आपका मैग्नेटिक पावर को ख़त्म करना है तो आपको क्या गुण अपनाना चाहिए? तो अगर आप लोग उसे लोहे के संपर्क में लाएंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठंडा करोगे या फिर पानी में डालोगे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग उस पर हथौड़ा से मारोगे तो उसका मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि दमा ये किसका रोग है? तो फ्रेंड्स, दमा जो है ये हमारे श्वसन तंत्र का रोग है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया था कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये किसका फॉर्मूला है? तो दोस्तों PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये आपका फॉर्मूला है बॉयल्स लॉ का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसमें हम लोग P से डिनोट करते हैं आपका प्रेशर यानी कि दबाव, ठीक है, और V से हम लोग डिनोट करते हैं आपका वॉल्यूम को, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन सी है? तो हमारे जॉ में यानी कि जबड़े में एक सबसे मजबूत मांसपेशियाँ होती है जिसका नाम है मैसेस्टर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेस्टर, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ है, मसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जबड़ा। और हमारे जबड़े में ही एक हड्डी होता है जिसका नाम है इनेमल, ठीक है, और ये जो इनेमल है ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी में से एक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 34, ओजोन का सूत्र क्या है? तो ओजोन का सूत्र है O3, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का परिवर्णी शब्द क्या है? तो जो हमारा सूर्य का जो 7 रंग है उसे अगर हम लोग सीरियल वाइज में करें तो वो होगा आपका विवग्योर, ऑप्शन बी। विवग्योर का मतलब है बी से हो गया वायोलेट, आई से इंडिका, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, तो ये इसका मतलब सीरियल वाइज ये सारा कलर है 7। तो यहाँ से दोस्तों सेक्शन डी स्टार्ट होता है और इसमें क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक यानी कि कुल 15 क्वेश्चन आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपका लाभ कितना हुआ? तो यहाँ पे बताया गया कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 18 बटा 15 काट लेंगे आपस में, 6 बटा 5 हो गया, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, तो क्या आया 5 CP इज इक्वल टू 6 SP। तो लाभ कितना हुआ है? एक का लाभ हुआ है किस पे? 5 पे, इंटू 100 कर देंगे तो ये कट कुट के आ जाएगा 20%, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ये इक्वेशन है क्वेश्चन है और इसे 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होता तो आप लोग आर्मी के एग्जाम में इसे 1 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, वरना आप लोग इसे बेसिक से सॉल्व करते रह जाओगे, 5 मिनट से ऊपर लग जाएगा और आप लोग एग्जाम प्रेशर में इसे छोड़ भी दोगे। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो आप लोगों को थर्ड इक्वेशन दिख रहा है 15, इसके ऐसे फैक्टर लेने होते हैं जिससे प्लस करने पे सेकंड टर्म आ जाए यानी कि 8x आना चाहिए और इसे मल्टीप्लाई करने पे थर्ड टर्म यानी कि 15 आना चाहिए, और वैसे भी इसके फैक्टर है तो इसे गुना करने पे 15 आएगा ही। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 15 का फैक्टर हम लोग अगर 5 और 3 लेते हैं तो 5 गुना 3 करने पे 15 भी आ रहा है और इसे प्लस करने पे 8 भी आ रहा है। तो बस इसका हम लोग को एक फैक्टर मिल गया x का, कि एक इसका फैक्टर निकल गया आपका 3x और एक निकल गया आपका 5x, सॉरी माफ़ करना, एक निकल गया आपका 3x का
फैक्टर और एक निकल गया आपका 5। तो ये बस यही, इसका x+3 एक हो गया इसका फैक्टर और एक हो गया आपका x+5। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि 1/7 - 3/4 + 5/7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 1/7 - 3/4 + 5/7। इसको हम लोग को सॉल्व करना था। तो बस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/7 - 3/4 + 5/7। ठीक है, पहले हम लोग लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग राइट साइड वाले को करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 7, 4 और 7 का एलसीएम लेंगे, 28 आएगा। और 7 को 28 से काटेंगे 4 बार में, ऊपर में गया ये 4, यानी कि 4 - 4 से ये गया 28 7 बार में। और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21 प्लस, फिर 7 को हम लोग 28 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो बस यहाँ पे इतना आया, 4 - 21 + 20। तो 24 - 21 कितना होता है? 3। 3/28 ये लेफ्ट साइड में आया। ठीक है, 3/28 ये लेफ्ट साइड में आया। और इसके राइट साइड में कितना आएगा? ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लिए, डिवाइडेड बाई 1/7। देखिए क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 1/7 है, तो 7 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये थर्ड नंबर में है, नीचे में बहुत नीचे है, और ये यहाँ पे ऊपर जाके क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 7 मिटा लेते हैं। उसके बाद माइनस करेंगे 3/4 से + 5/7। तो बस यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसका। 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है? यहाँ पे ओवरऑल कितना आया? 7 - 3/4 + 5/7, और लेफ्ट साइड में आया 3/28 में। एक सेकंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेफ्ट साइड में आया 3/28 इज इक्वल टू, राइट साइड में कितना आया था? 7 - 3/4 + 5/7। ठीक है, इसे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 28 आया, और ये 4 से 28 गया 7 बार में, और 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, प्लस 7 को हम लोग 28 से गुना करेंगे, सॉरी भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो ये 20 आएगा, और यहाँ पे 7 है, यानी कि 7 - 21 + 20। तो यहाँ पे क्या आया? 21, ये माइनस का 21 है, और 20 + 7 कितना हुआ? 27 हुआ, और 27 में से 21 गया तो 6 आया, यानी कि लेफ्ट साइड में आया आपका 3/28 और राइट साइड में आया आपका 6/28। तो बस ये 3/28 यहाँ राइट साइड में, सॉरी ब्रैकेट के उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 3/28 कितना आया? 3/28 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, कहाँ पे है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, क्वेश्चन नंबर 39, अ के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये नंबर सीरीज से है। 7 के बाद 33 आया, फिर 137 आया, फिर 553 आया, तो उसके बाद अ यहाँ पे दिया गया, तो अ के स्थान पे क्या आएगा? तो देखिए 7 के बाद 33 कैसे आया? तो हम लोग 7 को 4 से गुना करेंगे 28 आएगा, उसमें +5 कर देंगे तो 33 आएगा। फिर हम लोग 33 को 4 से गुना करेंगे तो 132 आएगा, और उसमें हम लोग +5 कर देंगे तो 137 आ जाएगा। फिर हम लोग 137 को 4 से गुना करेंगे तो 548 आएगा, उसमें हम लोग +5 कर देंगे तो 553 आएगा। सेम हम लोग को उसी तरह इसमें भी करना है। 553 को हम लोग को 4 से गुना कर देना है, तो कितना आएगा? 12 का 2 हासिल 1, 21 हासिल 2, और 20 22, 2212 आया, और इसमें हम लोग को 5 प्लस कर देना है, क्योंकि यही इसका नंबर सीरीज इसी तरह से चल रहा है कि पहले 4 से गुना करना है, फिर 5 प्लस कर देना। तो कितना आएगा? 2217। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला गया है कि 2750 का 43% माइनस 2990 का 38% कितना होता है? तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 2750 का 43%, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, माइनस 2990 का 38%, ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी 1 0 से 1 0 कट गया। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग लेफ्ट साइड वाले को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 275 गुना 43/10, तो ये निकल के आएगा 1182.5। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया इसीलिए मुझे याद है ये। और अगर हम लोग इससे माइनस करेंगे ये 299 गुना 38/10, तो ये 299 गुना 38/10 निकल के आएगा 1136.2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1136.2। ये भी मैंने कैलकुलेटर से निकाला, और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो इसका आंसर निकल के आएगा 46.3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है तथा उसकी अगली 2 अभाज्य संख्याओं से भी विभाजित है।
तो 3 से जो विभाजित है तो एक 3 हो गया, और उसका अगला जो 2 अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सा हो गया, एक हो गया आपका 5 जो कि किसी से नहीं कटता है, अभाज्य है, और अगला हो गया आपका 7। ठीक है, एक हो गया आपका 3, एक हो गया आपका 5 और एक हो गया 7। तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों किसी से नहीं कटती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से कटती है। तो हम लोग इन तीनों का एलसीएम ही ले लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम निकल के आएगा 105। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्ग नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है, यानी कि 9 गुना 9 81 होता है। जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है, यानी कि 10 गुना 10 100 होता है। और 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि 11 गुना 11 ये 121 होता है। लेकिन 18 जो है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें आप लोगों को बोला गया है कि यदि 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो बस इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, m1 इंटू D1 इंटू m2 इंटू D2। ये फॉर्मूला आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने बहुत बार आप लोगों को कराया है। तो m1 कितना है 7 इंटू D1 कितना है 16 इज इक्वल टू m2 कितना है 4 इंटू D2 हम लोग को निकालना है, यानी कि दिन हम लोग को निकालना है। तो 4 से 16 गया 4 बार में, 7 चौके कितना होता है 28। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को मेंसुरेशन से पूछा गया था क्यूबॉइड के बारे में, कि घनाभ के 3 अविच्छिन्न फलक है, उनका क्षेत्रफल है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका आयतन हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों जो घनाभ का 3 अविच्छिन्न फलक है उनका क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो उनका लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई है और ऊंचाई, इन तीनों का स्क्वायर ही, ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर ही उनका तीनों भुजाएं होती है। तो यहाँ पे पहले से ही स्क्वायर में दिया हुआ है और हम लोग को रियल नंबर में बदलना है। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इसके अविच्छिन्न फलक है। तो रियल कितने होंगे 3, उसका हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ये इसके अविच्छिन्न फलक में आता है। तो हम लोग उसको रियल में बदल लेना है, रियल नंबर में, तो ये 5 हो जाएगा। और 36 भी स्क्वायर में दिया गया है, तो इसके जो हाइट है ये कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसे रियल नंबर में चेंज कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर में दिया गया है। और इसका अब हम लोग को क्या करना है, आयतन निकालना है। तो इसका आयतन क्या होता है क्यूबॉइड का, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला है इसके आयतन यानी कि इसका वॉल्यूम निकालने का क्यूबॉइड का। तो बस हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कितना निकल के आता है 3, और इसका चौड़ाई निकल के आता है 5, और इसका हाइट निकल के आता है 6। तो बस गुना कर लेते हैं, 3 × 5 = 15, 15 को 6 से गुना करेंगे 90। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन नंबर 45, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो एंगल है बाय द बेसिस ऑफ एंगल, ये जो आपके त्रिभुज है ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, एक होता है एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, एक होता है आपका न्यून, यानी कि एक होता है आपका अधिक कोण और एक होता है आपका न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और एक होता है आपका समकोण त्रिभुज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि 26, 91 और 117 इनका एचसीएफ आप लोग को निकालना था, यानी कि ऐसा कॉमन फैक्टर जिससे इन तीनों ही विभाजित होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 13 ही यानी कि 13 ही ऐसा एक संख्या है जिससे तीनों विभाजित होता है, यानी कि 26, 91 और 117 तीनों ही 13 से डिविजिबल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था ये कोएफिशिएंट निकालने वाला क्वेश्चन था। तो इसमें बोला गया था कि ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के जितने भी कोएफिशिएंट है उसके आप लोगों का मतलब जोड़ने पर आप लोग का क्या उसका गुणक निकल के आ रहा है। अगर आप लोगों से बोलता है सिर्फ इसका ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालने के लिए यानी कि गुणक निकालने के लिए, तो इसके 3 आंसर हो जाते हैं। पहला तो इसका हो जाता है -5, दूसरा हो जाता है यहाँ पे जहाँ पे ए स्क्वायर है वो इसका आंसर हो जाता है, दूसरा है आपका -3 क्योंकि -3 के साथ में ए स्क्वायर है, और तीसरा हो जाता है आपका +14 यानी कि प्लस का 14। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाते हैं अगर सिर्फ बोलता है आपको कि इसका गुणक निकालना है तो। लेकिन यहाँ पे बोला है कि इसके गुणक को जोड़ने हैं, तो बस जोड़ दीजिए। -5 और -3 को जोड़िएगा तो -8 हो जाएगा,
और इसे हम लोग प्लस 14 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 6 निकल के आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खाली 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग को बोलते हैं सिर्फ इसके कोएफिशिएंट निकालने के लिए तो इसके 3 आंसर हो जाते हैं। पहला होता है -5, दूसरा होता है -3 और तीसरा होता है प्लस का 14। लेकिन यहाँ पे ऐड करने बोला, इसीलिए इसको ऐड करने पे इसका आंसर निकल के आएगा 6। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है क्वेश्चन नंबर 48। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 150 रुपया कमाते हैं, जबकि ए और सी दोनों साथ मिलके 94 रुपया कमाते हैं। तो बी और सी दोनों मिलके 76 रुपया कमाते हैं। तो सी का कमाई कितना है? अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी 150 रुपया कमाता है और यहाँ पे सिर्फ ए और सी सिर्फ 2 जन ही 94 रुपया कमाता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ए और सी का पैसा शामिल है 94 रुपया और यहाँ पे ए और बी और सी तीनों का शामिल है 150 रुपया। तो हम लोग अगर 150 रुपये में से ए और सी का अमाउंट घटा देंगे 94 रुपया तो हम लोग को बी का अमाउंट पता चल जाएगा। तो हम लोग 150 में से अगर 94 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 56। यानी कि बी जो है अकेला 56 रुपया कमाता है। और यहाँ पे दिया गया है कि बी और सी दोनों मिलकर 76 रुपया कमाता है। तो बी और सी दोनों मिलकर 76 कमाता है और बी का अकेले का कमाई है 56 रुपया। इसका मतलब सी का कमाई कितना है? 76 में से 56 माइनस करेंगे तो सी का कमाई है 20 रुपया। तो यही यहाँ पे पूछ रहा था कि सी का कमाई कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोला गया है कि एक आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। लंबाई है 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपका 50 सेंटीमीटर और हाइट है आपका यानी कि ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग को वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई दिया गया है, सब कुछ सेंटीमीटर में। हम लोग को सबसे पहले सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना होगा। तो आप लोग को पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका लंबाई कितना है? 90 सेंटीमीटर। इसको हम लोग को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा इंटू इसकी चौड़ाई कितनी है, एक सेकेंड, इसकी चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा और गुना ऊंचाई कितना है 40 सेंटीमीटर और इसके भी नीचे हम लोग को 100 से भाग देना होगा। तो बस इसी का हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 गया और यहाँ पे 40 का 1 0 से यहाँ पे 1 0 गया। तो ओवरऑल कितना है? 9 5 45। 45 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 180। 180 बटा 1000। ठीक है, 180 बटा 1000 यहाँ पे ओवरऑल आंसर आ रहा है। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 18 बटा 100 कितना होता है? 0.18। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.18 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि पता लगाइए सबसे छोटी संख्या है जो 12, 15 और 20 से डिविजिबल है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सबसे छोटा संख्या 400 है, ये 20 से तो कट जा रहा है लेकिन 12 और 15 से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। और इसके बाद सबसे छोटा है आपका 900, तो ये 12 से कट जा रहा है। ठीक है, 900 12 से कटता है और 15 से भी कट जा रहा है और आपका 20 से भी कट जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पूरे 50 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ, 30 मिनट के आसपास, लेकिन आप लोगों को काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन भी मिला इस वीडियो से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 50 में 50 क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों से टफ पूछा गया था, वो टाइगर रिजर्व के बारे में, मेलाघाट करके कुछ था। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।